ग्रंथों का बाहुल्य होगा या दूसरे ग्रंथों को मानने वाले लोगों का बाहुल्य होगा, तो निश्चित तौर पे जो आज अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो कल कोई और भी राष्ट्रवादी पैदा होंगे, तो फिर इनके ग्रंथों को भी आपत्ति निश्चित तौर पे आएगी। इसलिए संविधान, मात्र एक संविधान ऐसा ग्रंथ इस देश के अंदर है जो सभी ग्रंथों की रक्षा कर सकता है, सभी ग्रंथों की सुरक्षा कर सकता है। वह शर्त यह है कि संविधान की रक्षा सुरक्षा पूरी तरह से की जानी चाहिए। इसलिए तमाम ऐसे ग्रंथ, तमाम ऐसे प्रावधान संविधान में है जो तरह तरह की बातें करके, तरह तरह के आए दिन अपने स्टेटमेंट देकर के बात कर रहे हैं। अभी जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पंजाब से खालिस्तान की बात आ गई, तो फिर और कोई बात करेगा अपनी। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से अछूतिस्तान की बात हो रही थी, धीरे धीरे स्लो स्लो। तो इस तरह से जब हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग अपनी बात करते तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर दूसरे अपराधी हैं तो फिर वो लोग भी अपराधी होने चाहिए जो लोग अपने अपने तरह का धर्म और इस देश को बनाने की बात करते हैं। साथियों, अभी जैसे प्रीएम्बल की बात हो रही है, प्रीएम्बल मैं समझता हूं कि जो प्रीएम्बल है वो एक आदर्श है, वो संविधान नहीं है। और आदर्श का मतलब है कि हमें उस पॉइंट तक पहुंचने का प्रयास करना है, जिस पॉइंट को या जिस एक टारगेट को हमें दिया गया है प्रीएम्बल में, वहां तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करेंगे। रही बात डॉक्टर अंबेडकर की प्रीएम्बल, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो 15 मार्च 1947 को 15 मार्च 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने एक मेमोरेंडम के माध्यम से अपना कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, उसमें बाबा साहब की प्रीएम्बल थी। और दूसरा मैं बता दूं आपसे कि जिस समय 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया इस संविधान का, तो उस पर बाबा साहब का कमेंट आप जरूर पढ़िए 17 दिसंबर का। सब लोग अपने फोन में डाल करके गूगल पे पढ़िए, सुनिए। बाबा साहब ने अपना कमेंट दिया और लास्ट में ये कहा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये उद्देश्य प्रस्ताव नहीं है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए आदेशात्मक उद्देश्य है, प्रारूप है, ये आदेश है। तो इसलिए संविधान जो तैयार हुआ वो तमाम लोगों के प्रयासों से तैयार हुआ। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, जो आपको मैं फिर बता रहा हूं, अपने प्रयासों से बात की। और बात यह कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जब हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स केवल उन लोगों के लिए खास तौर से दिए गए हैं जो लोग यहाँ पर सैकड़ों हजारों सालों से संपन्न, शैक्षिक और मजबूती के साथ जीवन जी रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इन फंडामेंटल राइट्स का विरोध किया और ये कहा कि अगर इस वंचित समाज को, डिप्रेस क्लास को आप अधिकार देना चाहते हो, इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, इनको मजबूत